किया है। सभी टीमें ज्यादातर चेस करना पसंद करती है। दो सलामी बल्लेबाज, दो सलामी बल्लेबाज अब लालू और जेनिस साई सरकार की ओर से। स्ट्राइक पर लालू, स्ट्राइक पर लालू ने, बॉलर राकेश, राकेश राकेश पांचाल जी, राकेश पांचाल। काफी हाँ, अच्छा पहला हो रहा था उनका। लालू सामना करेंगे राकेश पांचाल का सेमीफाइनल के इस पहले ओवर में, पहला सेमीफाइनल। अंदरूनी किनारा, 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ खाता खुला और पहले सेमीफाइनल का स्कोर बोर्ड भी बढ़ता हुआ 1 रन। अच्छी गेंदबाजी की थी पहले मैच में राकेश ने। पटकी हुई गेंद थी, जी हां, बढ़िया गेंदबाजी। थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिला पड़ने के बाद, कोई गलती नहीं की पीछे विकेट कीपर ने। 1 रन स्कोर बोर्ड पे अभी भी रुका हुआ है। गलती करके वहां पे बल्लेबाज लालू सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर और बोल्ड हो गए वहां पे सीधा, बिल्कुल जड़ में, राइट ऑन द मनी। एक गेम थी, एक आसान सा विकेट यहाँ पे सॉफ्ट डिसमिसल लालू का होता हुआ 1 रन के स्कोर पे विकेट गिरा है पहला साई सरकार 11 का। गलती करके वहां पे जिस उम्मीद के साथ कप्तान ने ये राकेश को लगाया था, उसी उम्मीद पे लगातार खरे उतर रहे हैं राकेश। बिल्कुल अच्छी गेंद थी, राइट ऑन द मनी, बिल्कुल स्टंप के ऊपर। बिल्कुल उसी अंदाज में विकेट गवाया है वहां पे लालू ने अपना, जिस तरह से वो पहले मैच में भी आउट हुए थे। सफल करके ऑफ स्टंप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी विकेटों को कवर नहीं कर पाते और उसी गलती का फायदा गेंदबाज ने उठाया और विकेट चटकाया। अब पहले मैच के हीरो प्रदीप पाटिल, द फर्स्ट सेंचुरियन ऑफ द डे। बिल्कुल जड़ में गेंद थी, अंदरूनी किनारा लगा, 1 रन मिलेगा ग्राउंड डायमेंशंस रूल के मुताबिक। 1 रन के साथ प्रदीप पाटिल ने अपना खाता खोला। जी हां, उसी प्रकार की पारी क्या ये वापस खेल सकते हैं इस बार? काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। रिवर्स निकाला है इस बार, शायद सीधा खेलते तो कुछ और अतिरिक्त परिणाम मिल सकता था, क्योंकि ये गेंद आउटसाइड लेग स्टंप पे थी, मौका बन सकता था। राकेश जानते हैं कि जी हाँ ये गेंद थोड़ी खराब थी, लेकिन बल्लेबाज ने अच्छी की इसको रिवर्स स्वीप खेल के। थोड़ा ज्यादा इंप्रोवाइज करने का प्रयत्न था, थोड़ा गेंदबाज को बीट करना चाहते थे हरकत करके, लेकिन बल्लेबाज नहीं चुके अपनी लाइन और लेंथ से। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति पे 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे साई सरकार 11। चिराग भाई, ठीक है, कोई बात नहीं।
अखिलेश अखिलेश नए गेंदबाज। जी हाँ, गेंदबाजी का भार संभालेंगे। सामने जैनिस। पहले ओवर की समाप्ति पे 2 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छी शुरुआत मिली है सैलोम फाइटर्स को। पटकी हुई एक गेंद थी, पुल शॉट खेला है, वहां पे कोई मौका नहीं फील्डर के पास। पावर प्ले चल रहा है तो चौका निश्चित तौर से मिल जाएगा। सैलोम पहला चौका फाइटर्स इस को पारी का आता हुआ जैनिस के बल्ले से। जी हाँ, पटकी हुई एक गेंद थी, पुल शॉट खेला जैनिस है, ने वहां 4 पे रन की कोई मदद से मौका नहीं फील्डर के पास। पावर प्ले चल रहा अपना है खाता तो खोला। चौका निश्चित। अच्छा शॉट था ये, थोड़ा बैक ऑफ लेंथ ये गेंद थी, थोड़ी पटकी हुई गेंद थी। अच्छा पुल शॉट खेलते हैं जैनिस। ये गेंद पाले में थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। ये आपके रडार में थी लेकिन गलती कर गए आप तो। अच्छी गेंदबाजी अखिलेश के द्वारा। जी हाँ, पढ़ने के बाद थोड़ी गति ज्यादा थी इस गेंद के ऊपर, उसकी वजह से शॉट कंप्लीट नहीं कर पाए। 6 रन स्कोरबोर्ड पे अभी भी स्कोर रुका हुआ है। क्या गेंदबाजी है। जी हाँ, बिल्कुल जड़ में, कोई अता पता नहीं था। 2 गेंद पहले चौका है, उसके बाद डॉट डिलीवरी और पूरी तरह से इस बार चारों खाने चित कर दिया गेंद बल्लेबाज क्या जैनिस को। कोई पता गेंदबाजी नहीं है, चला जी उनको हाँ, कि गेंद बिल्कुल कहां से जड़ आई में। और कब 2 पैरों में से निकल गई और विकेट चटका के निकल गई। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाजी मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को। गति में इतना परिवर्तन किया था और लेंथ काफी बढ़िया रखी थी, कोई मौका ही नहीं था वहां पे। और जैनिस 4 के स्कोर पे अब वापिस जाएंगे। जिगर पटेल जिगा जंगल के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। जी हाँ, पिछले साल जी मुझे इनकी बात अगर एक याद है, एशियन नाइट टूर्नामेंट बड़ौदा में हुआ था। जी हाँ, वेदांत 11 के लिए खेले थे, प्रदीप पाटिल के साथ उन्होंने इनिंग की शुरुआत की थी। वहां पे 79 रनों की पारी खेली थी, जहां तक मेरा रिकॉर्ड मुझे पता है। 42 गेंदों में 79 की पारी खेली थी वेदांत 11 के लिए। एशियन टूर्नामेंट था बड़ौदा में वो, तो अच्छे फॉर्म में है। अच्छी बल्लेबाजी। जी हाँ, 1 रन के साथ अपना खाता खोला वहां पे बाएं हाथ के बल्लेबाज जिगर पटेल ने। जिगा जंगल बोलना ज्यादा मुनासिब रहेगा, सभी यही नाम से जानते हैं उनको। अनदर स्टार कम्स आउट टू द मिडल ऑफ टेनिस क्रिकेट। प्रदीप पटेल ऑन नॉन स्ट्राइक, प्रदीप पाटिल ऑन नॉन स्ट्राइक। डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है, कवर में फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, अच्छा पिकअप और थ्रो वहां पे। जी हाँ, इसी प्रकार के प्रयत्न करने पड़ेंगे आपको। अच्छी गेंदबाजी हो रही है उस ओवर में, एक विकेट भी मिला है, उसकी वजह से मेंटली एडवांटेज अखिलेश का ज्यादा बढ़ गया है। कॉन्फिडेंस ज्यादा है उनको गेंदबाजी में अपनी। ऊपरी किनारा जी, 1 रन मिलेगा। जी हाँ, ग्राउंड डायमेंशंस रूल्स के मुताबिक 1 रन। ओवर की समाप्ति आखिरी गेंद पे 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले खत्म, स्कोर है 8 रन। 6 रन आए इस अखिल के ओवर में, उसमें एक विकेट भी मिला उनको। 2 ओवर की समाप्ति, 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पे।
राकेश पांचाल गेंदबाजी का भार जारी रखेंगे। पावर प्ले अब खत्म हो चुका है। सामने प्रदीप पाटिल है तो छक्का तो आएगा। जी हाँ, खत्म हो गेंद में चुका कोई है। गलती नहीं थी। ऑफ स्टंप पे हाफ वॉली गेंद थी, रडार से दूर। बेहतरीन शॉट आया पिछली गेंद के ऊपर। रिवर्स स्वीप खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है डीप में। एक ही रन मिलेगा। दूसरे रन का प्रयास था लेकिन मना किया राकेश पांचाल। कंटिन्यू से बोलो राकेश पांचाल, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी हाँ, ये बड़ा ओवर बनाने का प्रयत्न करेंगे यहाँ पे जिगा और प्रदीप पाटिल, क्योंकि पहले 2 ओवर में मात्र 8 ही रन आए थे। तब प्रयास होगा जिगर का। और इसकी शुरुआत कर दी है जिगा ने। जी हाँ, अभी मैं बात कर रहा था कि स्कोर को बड़ा बनाना पड़ेगा और वो कर रहे हैं यहाँ पे जिगा जंगल। प्रयास होगा जिगर का और इसकी शुरुआत कर दी। फील्डिंग में तब्दीली है अब ऑफ साइड पे। गली पोजीशन पे एक फील्डर स्लिप तैनात कर दी है वहां पे। उसी मुताबिक गेंदबाजी करना चाहते थे लेकिन ज्यादा बाहर कर दी और वाइड होगी। जहां इस वाइड की मदद से अब स्कोर पहुंच चुका है 22 रन। 14 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। एक छक्का पाटिल लगा चुके हैं। स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन शॉट। जरूर आए लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक अखिलेश के द्वारा। अच्छे गेंदबाज है ये, पहला ओवर भी अच्छा रहा था उनका। इस ओवर में 12 रन भले आए लेकिन कमबैक जो आप करते हैं ना वो महत्वपूर्ण होता है। बड़ा शॉट फिर से खेलने का प्रयास, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ये गेंद थी, जाने दिया पीछे विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 42 रन। जी हाँ, 11 के करीबन औसत चल रहा है। 10 से ऊपर का ये औसत चल रहा है। 4 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पे 42 रन। साई सरकार 11। सैनिल गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे फुल टॉस से गेंद थी और इस प्रकार की गेंद आप जिगर को नहीं देंगे, ये छक्का जड़ देंगे। गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। उसको मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया वहां पे जिगा जंगल ने। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाज है और अच्छे फॉर्म में भी है, चल रहे। फिर से इस बार आड़े बल्ले से स्क्वायर लेग की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं। जी हाँ, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से चौका जड़ दिया। फिर से इस बार आड़े बल
जिगर पटेल नाउ ऑन फायरिंग। जी हाँ, क्या शॉट है, बेहतरीन जी, काबिल तारीफ बल्लेबाजी, वेल डन जिगर पटेल। जिगर पटेल नाउ ऑन फायरिंग। जी हाँ, क्या शॉट है, बेहतरीन जी, काबिल तारीफ 20 रन ऑलरेडी बल्लेबाजी। पहली 4 गेंदों में आ चुके हैं। एंड व्हाट अ ग्रेट नॉक प्लेइंग हियर बाय द जिगर पटेल, जिगा जंगल। दैट्स अ ग्रेट बैटिंग। बॉल 6 on the first delivery, then the 2 boundary consecutive, and then after another 6 over a square leg area। जी हाँ, लेग साइड जो है ना, इनका पावर हिटिंग जोन है। वैसा तो अमूमन सभी दिशा में ये खेलते हैं, ऑफ साइड पे भी अच्छा खेलते हैं, सीधा भी अच्छा खेल लेते हैं। अंपायर जी हाँ, बात कर रहे थे हम इस जिगर पटेल, जो बल्लेबाज आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जो स्ट्राइक पे है। इस ओवर में ऑलरेडी 4 गेंदों पे 20 रन जड़ चुके हैं। अब ओवर द विकेट आएंगे, अराउंड द विकेट आएंगे गेंदबाज, लेकिन परिणाम देखना होगा। गेंद हवा में चढ़ गई है, फील्डर उसके नीचे मौजूद है। अखिलेश गलती कर दी, ये आपने गलती कर दी, ये आपने कैच छोड़ा है ना। अब देखना होगा कि आपको इसका भुगतान कैसे भुगतना पड़ेगा। मौका बनाया था वहां पे गेंदबाज ने, सैनिल ने वहां पे मौका बनाया था विकेट का, ऊपरी किनारा लगा था। जिगर पटेल ने उम्मीदें अपनी खो दी थी, विकेट के काफी करीब थे सैनिल, लेकिन अखिलेश ने इस मौके को विकेट में तब्दील नहीं किया। और इसी बीच सामने प्रदीप पाटिल, इस बार फिर से हवा में गेंद, फील्डर नीचे मौजूद, लेकिन इस बार गलती नहीं करेंगे। जी हाँ, कोई गलती नहीं वहां पे, लॉन्ग ऑफ पे खड़े, लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर के द्वारा। और यहाँ पे इस 6 रन की मदद से अब स्कोर पहुंच चुका है 69 रन।
69 रन। लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, जी वाइड निश्चित होगी, जी वाइड होगी, काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के। अंपायर का जी फैसला वाइड है वहां पे, और इस वाइड की मदद से स्कोर 64 रन, 64 रन, माफ कीजिएगा 70 रन। एक छक्का ऑलरेडी इस ओवर में आ चुका है पांडे के। अच्छी गेंद थी ये, लो फुल टॉस आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, फील्डर को बीट किया वहां पे मिड ऑफ पे, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ 71-71 अब स्कोर पहुंच चुका है। छठा ओवर प्रगति पर है, करीबन 12 का औसत चल रहा है। यहाँ पे अब थोड़ा एक्सीलरेट करना पड़ेगा। जब आपके पास 14-15 की औसत रहती है तो एक मेंटली एडवांटेज, वैसे तो वो भी है औसत सेफ नहीं है टेनिस क्रिकेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में 14-15 का औसत भी सेफ नहीं माना जाता। जैसे हमने पिछला मैच देखा था, 140 का टारगेट था, वो भी हासिल कर लिया, कोई भी स्कोर बड़ा नहीं होता टेनिस में। इस बार मयंक ने खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए, टारगेट था वो भी हासिल कर लिया, कोई भी स्कोर बड़ा नहीं होता टेनिस में। इस बार मयंक ने खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट खेला था मयंक ने, पिछले गेंद के ऊपर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल शॉट बढ़िया खेलते हैं जी हाँ, बैकफुट पे गए, पूरा वेट ट्रांसफर किया और छक्का जड़ दिया। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर थी तो वाइड होगी निश्चित जी हाँ। इस वाइड के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 78 माफ कीजिएगा 78 रन, 78 रन। छठा ओवर प्रगति पर है, वाइड वाइड 78, 15 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। जी आखिरी गेंद पे डॉट बॉल लिख दीजिए, ओवर बाकी, जी माफ कीजिएगा बाकी है अभी ओवर जी हाँ। 78 अभी भी बोर्ड पे स्कोर रुका हुआ है। इनसाइड आउट शॉट, फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी, कवर में फील्डर है नहीं, तो एक रन आसानी से कंप्लीट करेंगे मयंक। जी हाँ, आखिरी गेंद पे एक रन के साथ ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति 79, 79 रन, 6 ओवर की समाप्ति पे 79 रन। पावर प्ले होगा अब इस 7वें ओवर में। फील्डिंग साइड कप्तान और बैटिंग साइड कप्तान ध्यान रखें, ये 7वां ओवर पावर प्ले होगा। 3 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर आप रख पाएंगे। मौका है यहाँ पे बल्लेबाजों के पास हाथ खोलने का, और जिगर पटेल मौजूद है वहां पे बीच मैदान में, जिगा जंगल। काफी बढ़िया इन्फॉर्म प्लेयर है जिगर, और उसका अच्छी तरीके से साथ निभा रहे वहां पे मयंक। अखिलेश अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेके आएंगे। पहले 2 ओवर वैसे तो अच्छे रहे हैं उनके, अब इस पावर प्ले के क्रूशल ओवर में शायद वहां पे राकेश पांचाल को भी दे सकते थे मेरे ख्याल से, क्योंकि ओवर उनके भी अच्छे रहे थे, लेकिन शायद डेथ ओवर के लिए उनको बचाना चाहते हैं कप्तान अखिल। 7वें ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी का भार संभालेंगे। लेग साइड पे शॉर्ट मिड विकेट, डीप में स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन और एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग की पोजीशन पे कड़क शॉट, लेकिन सामने फील्डर मौजूद। क्या कैच है, बेहतरीन कैच जी हाँ, इसी के लिए इस फील्डर को खड़ा किया था यहाँ पे। हाफ वॉली गेंद थी वहां पे अखिलेश के द्वारा,
लॉन्ग ऑफ पे रिंकेश खुद मौजूद थे, कप्तान, लेकिन थोड़ा ज्यादा सीधा खड़े थे वो, और वो इसी वजह से खड़े थे कि आप उनको हाफ वॉली गेंद दे और ड्राइव के लिए आमंत्रित करें, ताकि हम यहाँ पे जो कैचिंग पोजीशन रखी है थोड़ा सीधा वहां पे कैच ले सके, और उसी स्ट्रेटर्जी के मुताबिक काम किया और विकेट गिरा। यहाँ पे मयंक का अच्छी पारी खेल रहे थे। इनसाइड आउट शॉट, 6 रन के साथ खाता खोला है। व्हाट अ वे टू गेट ऑफ द मार्क। अनिल, जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी, 6 रन के साथ अपना खाता खोला। मयंक गए, इनसाइड आउट शॉट, 6 रन के साथ लेकिन खाता जो खोला स्कोर है। में परिवर्तन है ना, What a way उसका to कुछ हुआ get off the नहीं। mark. रिजल्ट तो वैसे भी छक्के आ रहे हैं, बड़े शॉट तो जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो खेल ही रहा है, और क्यों ना खेले, क्योंकि ये पावर प्ले चल रहा है। आपको मात्र 38 सर्कल को टपाना है, और यहाँ पे 38 सर्कल तो क्या, पूरा बाउंड्री कुदा दिया। 6 रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है, स्कोर 85। इस छक्के की मदद से स्कोर 85। इस बार बड़ा शॉट, ये पिछले शॉट से भी बेहतर था। जी हाँ, पिछला बेहतर था तो ये बेहतरीन है। जी हाँ, इट्स इवन बेटर देन द प्रीवियस वन। पिछले गेंद पे, इसका गेंद पे मेरे ख्याल से 8 रन मिलने चाहिए, इतना बड़ा ये शॉट था। स्क्वायर लेग के ऊपर से इतना बड़ा शॉट, शायद सरदार पटेल का स्टेडियम होता ना तो भी ये छक्का निकल जाता, इतना बड़ा ये शॉट था। जी हाँ, 91 91 रन अब स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा चुकी है। यहाँ पे साई सरकार 11 की टीम 2 गेंदों में 2 छक्के अनिल ने जड़ दिए। क्या तीसरा लगाएंगे? जी हाँ, लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्के। जी हाँ, इट्स बेटर 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 एंड इवन बेटर। Was a spectacular and the third one is a mind blowing। बेहतरीन 3 गेंदों में 3 छक्के अनिल के द्वारा। जी हाँ, अखिलेश की अब लाइन बिगाड़ के रख दी। हल्के हाथों से हवा में, लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर, जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर। 1 रन के साथ अनिल ने अपना खाता खोले, 1 रन के साथ छोर बदला वहां पे अनिल ने, और लगातार 3 छक्के जड़ने के बाद एक थोड़ा राहत महसूस करेगी अखिलेश। 1 रन आया, लेकिन सामने कौन अब? जिगर पटेल। कितने पे खेल रहा है? 43 के स्कोर पे जिगर पटेल खेल रहे हैं। जी हाँ, अपने अर्धशतक से काफी नजदीक, 7 रन महज दूर है अपने अर्धशतक से जिगर पटेल। लेकिन तारीफ होगी जो सामने नॉन स्ट्राइक एंड पे है अनिल, 4 गेंदे 19 रन। क्या स्ट्राइक रेट से खेला है इस बल्लेबाज ने। जो मैंने ओवर शुरू हुआ था तब कहा था कि शायद राकेश पांचाल को ये ओवर दे सकते थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब गलती हो गई। बड़ा ओवर रहा है ये, हल्के हाथों से सीधे बल्ले से खेला है। वहां पे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में केवल 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ इस बड़े ओवर की समाप्ति होती हुई। जी हाँ, 7 ओवर की समाप्ति पे 99 जस्ट 1 रन शॉट फ्रॉम द 100। 99 7 ओवर की समाप्ति पे 14 से भी ज्यादा का औसत चल रहा है। एक और बड़े स्कोर वाला मैच यहां पे होता हुआ। जी हाँ, ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है ना, अब इतना तेज हो गया है, सभी शॉर्ट फॉर्मेट इतने तेज हो गए हैं ना कि 100 रन के ऊपर अमूमन निकल ही जाते हैं। उसका जो पूरा श्रेय जाता है ना, ये सभी जो यहाँ पे बल्लेबाज खेल रहे हैं। जी हाँ, देयर इज अ एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर, ऑल ऑफ द प्लेयर्स आर वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एंड दैट्स अ ग्रेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड, दैट्स अ ग्रेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द आरजे ग्रुप। एक ही जगह पे इन सभी बड़े खिलाड़ियों को देखना
ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। जी हाँ, सभी बड़े खिलाड़ी आज यहाँ पे खेलने आए हैं। Outside the off stump, start with the wide by the Rakesh Panchal. Eighth over now on progressive after 7 over. Now the 100 run onto the board. Score now move on to the third figure, 100 run. खेला है वहां पे इस बार कवर की दिशा में, वन बाउंस चौका मिलेगा। जी हाँ, कई लंबे अरसे बाद चौका मिला। ऐसा चौके की मदद से जिगर पहुंच चुके हैं 48 के स्कोर पे ऊपर। नाउ जस्ट 2 रन शॉट फ्रॉम इज हाफ सेंचुरी। अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर है जिगर पटेल। कई लंबे अरसे बाद चौका देखने को मिला, क्योंकि छक्के ही मिल रहे थे देखने को हमको। तो पटकी विकेट अपर कट के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। व्हाट अ वे टू मेकिंग अ हाफ सेंचुरी। जिगर पटेल जी बल्ला खड़ा करेंगे अपना। 50 रन की पारी बेहतरीन खेली है अपनी टीम के लिए। जी हाँ, सेकंड डाउन पोजीशन पे खेलने के लिए आए थे और अभी भी नाबाद 8वां ओवर प्रगति पर चल रहा है और स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं 107 रन। 110 रन जी, माफ कीजिएगा, पिछले गेंद पे चौका आया था। 110 रन इस बार। ऊपरी किनारा पीछे फील्डर है नहीं, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ 111 रन। 111 नाउ ऑन टू द बोर्ड। जस्ट 2 विकेट लॉस। 4 विकेट, 4 विकेट खोकर 111 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं जिगर, जिन्होंने 6 रन की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया था। चकमा दिया वहां पे। जी हाँ, ऑप्शन के बाहर वाइड होगी। पड़ने के बाद काफी बाहर निकल गई थी। वाइड के साथ 112 रन। स्कोर अब 112 रन पहुंच चुका है। अपर कट इस बार जिगर पटेल के द्वारा और वापस छक्का मिलेगा। शॉट बिल्कुल सही है और रन भी बिल्कुल सही है। पूरे 6 रन मिलेंगे। 118 रन अब स्कोर पहुंच चुका है। अपर छक्का मिलेगा। शॉट बिल्कुल सही है। हाँ, गलती कर दी नाखुश है वहां पे, क्योंकि थोड़ा लेग स्टंप पे ज्यादा सफल कर गई इस बार और जो उनकी रेंज से उनसे थोड़ा दूर चली गई गेंद। अंदरूनी किनारा लगा। 119 रन। 119 रन स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग चुका है। 119, 4 विकेट के नुकसान पे 8वां ये ओवर प्रगति 8वां ये ओवर प्रगति पर है। जिगर पटेल कितना पर धीमी गति की गेंद थी, लो फुल टॉस। स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद था, लेकिन उसके दाएं ओर से गेंद को निकाल दिया। बेहतरीन शॉट जी हां, आखिरी गेंद के ऊपर। धीमी गति गेंदबाजी का भार संभालेंगे। पहला ओवर थोड़ा महंगा रहा था उनका। 62 के स्कोर के ऊपर खेल रहे हैं जिगर पटेल, जिगा जंगल। अच्छी बल्लेबाजी की है आज उन्होंने और सभी टीमें उनसे वही उम्मीद लगाती है जिस टीम से वो खेलते हैं। कप्तान वही उम्मीद लगाते हैं कि वो इस प्रकार के फॉर्म में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे अपनी टीम के लिए और बड़ी मैच के खिलाड़ी है। ये सेमीफाइनल मुकाबला है। जी हाँ, पहला सेमीफाइनल
जो भी जीतेगा फाइनल में अपने आप को ले जाएगा। और इस प्रकार के बड़े मैच में ना इस प्रकार के बड़े खिलाड़ी खेलते हैं और वही बड़े बनते हैं। परफॉर्मेंस बड़े मैच में इनका होता है। जैसे ये छक्का उड़ाया है मिड ऑन के लॉन्ग ऑन के ऊपर से 68 के अपने स्कोर पे और 125। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के साथ। हाँ विल्सन आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए थे
पांडे की ओर में। और तीसरा लगाते हैं या नहीं, जी हाँ ऊपरी किनारा लगा, कॉटन बोल्ड वहां पे सैनिल के द्वारा। जी हाँ विकेट को डिजर्व करता था ये गेंदबाज, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पहली गेंद भी काफी अच्छी थी और विकेट मिला है। छठा विकेट यहाँ पे गिरा है विल्सन के रूप में। अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ चकमा दिया वहां पे, लेग स्टंप के काफी बाहर निकल गए थे, उनकी रेंज से काफी बाहर थी, लेकिन ये वाइड नहीं होगी। जी हाँ चकमा दिया है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाइड यॉर्कर ये गेंद थी। स्कोर 144। फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ 145। 9 ओवर की समाप्ति पे सैनिल, जी माफ कीजिएगा 145, 145 के स्कोर पे रोका है और 146 का टारगेट यहाँ पे अब 146 का टारगेट सेट किया है सैलॉन फाइटर्स के लिए। जी हाँ कुछ ही देर में इस पहले सेमीफाइनल का दूसरे इनिंग का हम आंखों देखा हाल देखेंगे। जी हाँ 145 फाइनली आफ्टर 10 ओवर कंप्लीटिंग lost of 6 wicket, 146 will be the target for the Salem Fighters to goes into the final. फाइनल में जाने के लिए 146 146 का टारगेट हासिल करना होगा सैलम फाइटर्स को। જીગર 68 ना लाइव हमारा 68 लाइव ना उसके साथ जो बल्लेबाज और कोई खेला बैक देने बोल रहा हूं પેલી બે ઓવરમાં 8 રન હતા ને ઓપનર કઈ રમેલા નથી ને વિકેટ જલ્દી પડી ગયેલી ને કોની હતી લાલુ ને જૈનિશ પછી પાટીલ કેટલા માર્યા 21 પાટીલ 21 ના પાટીલ 21 21 જીगर 68 कितने बॉल 22 बॉल अनिल 25 रन 10 बॉल और वो
इस क्रिकेट टूर्नामेंट देवत के इस ग्राउंड के ऊपर। जी हाँ, बेहतरीन आयोजन किया गया है। सभी स्पॉन्सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें अगर हम बात करें जुगल किशोर अग्रवाल जो मेन स्पॉन्सर है, जी हाँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात अगर बात करें तो जो मंडप और ग्राउंड के स्पॉन्सर कृष्णा ड्रीम, जिनके ऑनर है लालचंद सरजू, और कृष्णा हेरिटेज ऑनर है तोड़ाराम शाश्वत काड़ू। बहुत बहुत शुक्रिया इन स्पॉन्सर का। और अगर दूसरे स्पॉन्सर की हम बात करें तो साउंड की जो स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सर किया है, वो है कन्हैया लाल पालीवाल, पालीवाल समाज के अध्यक्ष, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो स्कोर बुक है, स्टंप है, बॉल है, उन सभी के जो स्पॉन्सर है रघुवीर भाई शर्मा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अंपायर के जो स्पॉन्सर है ओम प्रकाश भाई बाटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जो कार्यकर्ता है जिनकी मदद से ये टूर्नामेंट यहाँ पहुंचा है, नवल दाइमा, उमेश डागा, भंवर जी, राहुल और प्रदीप डागा, वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ अस। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ जो नाश्ते के स्पॉन्सर है शिवचरण खंडेलवाल, फतेहपुर राजस्थान से, और जो YouTube पे लाइव हम इस मैच को देख रहे हैं उसका हम शुक्रिया अदा करेंगे SMD स्पोर्ट्स फ्रॉम बॉम्बे। जी हाँ, बेहतरीन तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को सभी के मोबाइल में पहुंचाया है उन्होंने YouTube के माध्यम से। जी हाँ, अब मैच की ओर रुख करेंगे तो पहला सेमीफाइनल सैलोम फाइटर्स साई सरकार 11 के बीच में टॉस जीता था सैलोम फाइटर्स ने, फैसला किया था कि पहले फील्डिंग करेंगे। 145-145 स्कोर बोर्ड के ऊपर जड़ दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद साई सरकार ने, प्लीज डीजे जस्ट 1 मिनट, डीजे 1 मिनट, जिगर पटेल जिन्होंने 68 रनों की पारी खेली 22 गेंदों में, पाटिल जिन्होंने 21 रन का कंट्रीब्यूशन दिया 13 गेंदों में, और अंत में अनिल जिन्होंने 250 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में अगर बात की जाए तो अखिलेश, जी हाँ, 3 ओवर में 38 रन 2 विकेट। सैनिल जिन्होंने 2 ओवर में 23 रन दिए और 2 विकेट निकाले। राकेश महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 48, 16 की औसत से 1 विकेट उनको मिला। और अंत में पांडे 18 की औसत से 2 ओवर में 36 रन और 1 विकेट उनको मिला। इस प्रकार से 145-145 तक रोका है साई सरकार को। 2 सलामी बल्लेबाज ब्रेंड अहमद छैद, पांडे, स्ट्राइक पे बैट्समैन नेम प्लीज। हाँ बोल। ज्वलन, जी हाँ ज्वलन। इस बार सलामी बल्लेबाजी में थोड़ा परिवर्तन किया है। पिछली बार पांडे आए थे और उसके साथ सतीश, बेहतरीन पारी खेली थी पिछली मैच में। जी हाँ, बॉलर नेम प्लीज। अभी, जी हाँ, बाएं हाथ के गेंदबाज, ओवर द विकेट। तेज गति से बिल्कुल राइट ऑन द मनी रन लेना चाहते थे सतीश। डायरेक्ट थ्रो होता तो यहां पे काम बन गया था, निश्चित तौर से विकेट लिखा था इस गेंद के ऊपर रनआउट के तौर पे, तब होता जब डायरेक्ट थ्रो होता। ये सेमीफाइनल का मजा है, हर गेंद पे एक्साइटमेंट होगा। पहला सेमीफाइनल, वो नाम से बैट्समैन भूल गया नाम, ज्वलन स्ट्राइक पे, सामने सतीश। मुझे याद है पहला मैच उन्होंने अपने अकेले दम पे खत्म कर दिया था, 3 ओवर में मैच को समाप्त कर दिया था। जी हाँ, ये सतीश जो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं, प्राइज बल्लेबाज है अपनी टीम के लिए। आउटसाइड ऑप्शन लपेटा है इसको मिड विकेट की दिशा में, पाटिल मौजूद है। जी हाँ, नहीं भेज पाएगा बुट्टू, अच्छे फील्डर है वो। 1 बाउंस उनके हाथ में सीधी गेंद गई और निश्चित तौर से चौका रोका अपनी टीम के लिए। काफी तेज गति से गेंद ट्रैवल कर रही थी। इस ग्राउंड का आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया है, काफी तेज गति से गेंद निकल जाती है। 1 रन के साथ खाता खोला ज्वलन का और टीम का भी खाता खुलता हुआ। 146 का टारगेट अचीव करना है। पहले
जो मैच में पारी खेली थी ना, उसी प्रकार की पारी यहां पे सतीश को खेलनी होगी इस मैच में भी। जी हाँ, तभी ये बड़े स्कोर को आप पार कर पाएंगे। शुरुआत कर दी है। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो सतीश ने शुरुआत कर दी है। 6 रन के साथ अपना खाता खोल दिया है और बता दिया है कि पिछले मैच में जहां से मैंने खत्म किया था ना, वहीं से मैं अब ये पारी शुरू करूंगा। उसी अंदाज में खेला है 6 रन के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से। शुरुआत कर दी है। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था ना। टॉस માટે બોલાવી। अच्छी जड़ में गेंद, अच्छा कमबैक अभी के द्वारा। अच्छा ये कमबैक है अभी के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी। शर्मा जी, जुगल जी बुलावा ना सके, टॉस માટે बुलावा ना। एक और छक्का। जी हाँ, पिछली गेंद तो आप उनको रोक पाए, लेकिन इस गेंद पे नहीं रोक पाएंगे। ये गेंद आप गलत कर रहे हैं। बैक ऑफ द लेंथ इनको पसंद है। पाले में गेंद आती है, ऊंचे कद के प्लेयर है ये। फिर से गलती की थी, लेकिन इस बार किनारा लगा, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पे 14 रन, जिसमें 2 छक्के आए पहले ओवर में। फाइनल होगा बीकानेर स्पोर्ट्स और जिमी 11, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाइएगा। जी हाँ, इसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसके लिए 2 कप्तान, जिमी 11 और बीकानेर स्पोर्ट्स के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइएगा। जी हाँ, बेहतरीन जड़ में गेंदबाजी, कुछ अलग खेलना चाहते थे, पहले ही अपने आप को वहां पे इंप्रोवाइज कर दिया था। एक सोचा समझा ये शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अंत में बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी। बॉलर कौन सा? इस बार गलती नहीं करेंगे। कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया वहां पे ज्वलन ने। बॉलर कौन है? बीस रन ने 20 रन 20। इस बार स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ा जल्दी पोजीशन में आ गए। डायरेक्ट थ्रो, जी रन आउट। विकेट नहीं था वहां पे, लेकिन अपना क्रीज छोड़ दिया था वहां पे सतीश ने, उसकी वजह से रन आउट के रूप में ये बड़ा विकेट। जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विकेट मिला है आपको। 20 रन 20 रन 20। इस बार स्वीप खेलना चाहते थे। एक महत्वपूर्ण विकेट मिला है रन आउट के रूप में, वो भी बड़े बल्लेबाज सतीश का। अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। पिछला ओवर में 2 छक्के ऑलरेडी उन्होंने जड़ दिए थे। जरूरत थी इस विकेट की। साई सरकार 11 को ये विकेट चाहिए थी, वो रन आउट के रूप में मिली है। बैट्समैन नेम प्लीज। शिवम अगले बल्लेबाज सैलॉन फाइटर्स के लिए। अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, अच्छी ओवर घट रही है विपुल के द्वारा। एक छक्का भले आया हो, लॉन्ग ऑफ कवर के बीच में से एक छक्का आया था, लेकिन उसके बाद जब रनआउट के रूप में बड़ा विकेट मिलता है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बदल जाता है गेंदबाज का, थोड़ी लाइन लेंथ भी बदल जाती है। लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया है ज्वलन ने।
जी हाँ, एक मजबूत प्लेयर है वो। इस बार फिर से बड़ा शॉट, वन बाउंस इनटू द फेंस, चौका इस बार मिलेगा कवर की दिशा में। छक्कन चौको 10 रन। अन्यथा मेरे ख्याल से छक्का ही होता था। 146 का टारगेट है, 146 का पीछा कर रही है पाटिल। जी हाँ, गेंदबाजी में परिवर्तन। निकुंज पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, निकुंज ने। लेफ्ट आर्म है वो। पेड्रो कॉलिंस की याद दिलाते हैं, कैरेबियन फास्ट गेंदबाज थे वो। थोड़ी नीची रहती है उनकी गेंद पड़ने के बाद, क्योंकि जो साइड आर्म एक्शन है ना उनका उनको फायदा मिलता है। बल्लेबाज अब सामने शिवम। विकेट આપણે એક જ પડી છે ને પેલા સતીશ। अच्छी गेंदबाजी, सीधी स्टंप के बिल्कुल सामने। जी हाँ, रनआउट का मौका जिगर के हाथ में गेंद थी और अब बिल्कुल तेज ये थ्रो था। स्टंप पे जाके अगर लगती तो कुछ काम बन सकता था। एक हथेली पे जान लेके दौड़े थे वहां पे बल्लेबाज शिवम। अच्छी शुरुआत, जी हाँ बिल्कुल बैक ऑफ द लेंथ ये गेंद थी। जिगर पटेल ऑफ साइड पे अब कवर की दिशा में शॉट एक्स्ट्रा कवर पे खड़ा कर दिया है उनको गेंदबाज निकुंज ने। एक्स्ट्रा कवर, कवर और पॉइंट ऑफ साइड पे, सामने की ओर एक लॉन्ग ऑफ और डीप में एक्स्ट्रा कवर। ऑफ स्टंप के बाहर डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है यहाँ पे। मिस फील्डिंग विल्सन के द्वारा, ये रोक सकते थे। जी हाँ, आसान सा मौका था ये रोकने का। वहां चौका दे बैठे विल्सन। बेहतरीन शॉट, जी हाँ ये काबिल तारीफ बल्लेबाजी है इनके द्वारा। अच्छा लगता है इनको खेलते हुए, क्योंकि ये जो शॉट खेलते हैं सीधे बल्ले से और सामने की ओर ज्यादा शॉट खेलते हैं। इस प्रकार के बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट में कम देखने को मिलते हैं, कि जो अमूमन लेंथ का यूज करते हैं, अपने बल्ले का पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये फायदा है, जब आप सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करते हैं ना तो आपको पूरा बल्ला यूज करने को मिलता है। और वहीं ज्वलन की बल्लेबाजी में अब तक देखने को मिला है। इस बार रेंज के काफी बाहर थी, ऑफ स्टंप के बाहर। जी चकमा दिया वहां पे, वाइड इस यॉर्कर ये गेंद। કેટલો સ્કોર 36। डाउन द ग्राउंड फील्डर मौजूद है वहां पे पाटिल। लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन के साथ 37 स्कोर अब पहुंच चुका है 37। अच्छा ओवर वैसे तो ये गुजर रहा है। एक चौका आया था मिसफील्ड की वजह से। अब ज्वलन वापस स्ट्राइक पे। ताबड़तोड़ बल्लेबाज है ज्वलन। अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर, ये वाइड होगी, काफी बाहर थी जी, वाइड करार अंपायर के द्वारा।
अच्छा शॉट, घुटनों के सहारे बैठ के शॉट को खेला डीप में, स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। 39 तीन ओवर की समाप्ति पे 13 की औसत से रन बने हैं पहले 3 ओवर में। 39 विकेट मात्र एक गवाई है सतीश बोरा के रूप में। विपुल अपने स्पेल का दूसरा ओवर जारी रखेंगे। तीन ओवर की समाप्ति पे 39 रन, 146 का पीछा कर रही है सैलम फाइटर्स की टीम। ऑफ स्टंप के बाहर ये कवर ड्राइव खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पे, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक ही रन मिलेगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं ज्वलन। जी हाँ, तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। ज्यादातर कॉपी बुक स्टाइल में क्रिकेट खेलते हैं ज्वलन, जहां नजाकत चाहिए वहां नजाकत भरे शॉट खेलते हैं, जहां ताकत होनी चाहिए वहां ताकत का इस्तेमाल करते हैं ज्वलन। जी हाँ, ये विकेटों पे गेंद थी, आखिरी वक्त पे किनारा लगा, बिल्कुल स्टंप पे जा रही थी ये गेंद, एक रन मिलेगा। पीछे एक ही रन मिलेगा ग्राउंड डायमेंशन रूल के मुताबिक। एक रन के साथ 41 स्कोर पहुंच चुका है। 41 चौथा ओवर प्रगति पर है विपुल के स्पेल का दूसरा ओवर। जे भी ये स्टंप पे गेंद थी, आखिरी वक्त पे किनारा लगा फिर से, और एक रन फिर से मिलेगा पीछे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है विपुल के द्वारा, थोड़ी हाफ वाली गेंद दे रहे हैं। अगर आप सीधे बल्ले से शायद ट्राई करें तो मेरे ख्याल से बड़ा शॉट मिल सकता है, क्योंकि आपकी ये रेंज में है ये गेंदबाजी। लेकिन आप स्वीप के अंदाज में खेल रहे हैं, थोड़ी दो गेंदों पे गलती तो की है बल्लेबाज ने। फिर से वही गेंदबाजी, बिल्कुल पैरों पे गेंद शायद टकराई। जी हाँ, एलबीडब्ल्यू अगर होता ना तो निश्चित तौर से ये प्लम एलबी होता, क्योंकि बिल्कुल विकेटों के सामने थे ये। बाई के तौर पे एक और रन मिलेगा, और अब स्कोर पहुंच चुका है 43 एक विकेट के नुकसान पे। चौथा ये ओवर प्रगति पर है। लगातार कंसिस्टेंसी, एक ही लाइन और लेंथ, एक ही स्पीड, एक ही गति, दोनों बल्लेबाजों को एक ही जगह पे लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं विपुल जी, मानना पड़ेगा। जी आपकी कंसिस्टेंसी को मान गए, लगातार 4 गेंदे एक ही ठिकाने पे डालना ये कोई आम बात नहीं है। 44 रन, चौथा ओवर चल रहा है। इस बार लेंथ बदलने गए और छक्का जड़ दिया। जी हाँ, गलती कर दी ना आपने, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा लेंथ में परिवर्तन करना पड़ा और छक्का वहां पे बल्लेबाज को जड़ना पड़ा। 50 रन पूरे हो गए इस छक्के की मदद से। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन सैलम फाइटर्स। का बार संभालेंगे, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आएंगे। 4 ओवर की समाप्ति पे 50 रन, 96 रन चाहिए 16 की औसत से आखिरी अब 6 ओवर में। जीत के लिए 6 ओवर में 96 रन। अच्छी गेंदबाजी, ऑफ साइड पे अगर शायद इस शॉट को खेलते तो 1-2 रन मिल सकते थे। ऑफ साइड पे कवर ड्राइव की ये गेंद थी,
डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है इस ओवर में। इस बार सफल किया है, 1 रन मिलेगा। जी हां, किनारा लगा था, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं थी, क्योंकि लेंथ को थोड़ा ऊपर कर दिया था, खींच लिया था, उसकी वजह से जहां शॉट खेलना चाहते थे कवर की दिशा में, वहां खेल नहीं पाए। 1 रन के साथ स्कोर 51 रन। 5वां ओवर चल रहा है ये निकुंज के द्वारा, स्पेल का दूसरा ओवर। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार कवर की दिशा में उड़ाया है, 4 रनों के लिए 1 बाउंड स्ट्रेट इनटू द फैंस। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी ज्वलन के द्वारा। फिर से आउटसाइड ऑप्शन सफल किया, सीधा इस बार कमेंट्री बॉक्स के सामने 6 रन के लिए जड़ दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी। जी हाँ, 61 एक्सीड रन टारगेट, अब स्कोर पहुंच चुका है। थोड़ा सलाह मशवरा होता हुआ पाटिल के साथ निकुंज का करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बल्लेबाज को रोकना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर से सफल किया, लेकिन अच्छी गेंद। जी हाँ, थोड़ी नीची रही, और इस बार भी अगर टारगेट लॉन्ग ऑन करते ना, तो मेरे ख्याल से बड़ा शॉट आ सकता था। नहीं नहीं नहीं, एम्पायर नहीं बताइए, पकड़ो पकड़ो। हाँ, 61। अच्छा कमबैक निकुंज के द्वारा। इस बार फिर से डाउन द पिच खेला है, और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, आप यहीं पे खेला कीजिए। जी हाँ, क्योंकि आप कॉपी बुक स्टाइल में सीधे बल्ले से खेलते हैं ना, तो आपकी रडार है लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट। तो दिया 67 रन आपने पहुंचा दिया 67, और इस स्कोर बार इस 6 लॉन्ग रन ऑफ की के मदद ऊपर से। ज्वलन कितने पे खेल रहा है? 47। ज्वलन नावन 47 बोला है, बॉल मांगे ने, स्कोर 67। 67 रन अब स्कोर पहुंच चुका है। जी हाँ, 67। पिछली गेंद पे बेहतरीन छक्का लगाया था ज्वलन पटेल ने। जी हाँ, जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, वहां पे घुटनों के सहारे सीधे बल्ले से जो पेस का इस्तेमाल करते हैं ना, वही पिछली गेंद पे देखने को मिला, पिछले ओवर में देखा हमने। तो अच्छी बल्लेबाजी ज्वलन के द्वारा। बुला होंगे टॉस के लिए। जी हाँ, जिमी 11 के कप्तान आ गए हैं टॉस के लिए। तो अब बीकानेर स्पोर्ट्स के कप्तान भी आ जाइए टॉस के लिए। बीकानेर स्पोर्ट्स के कप्तान साकिर ने कैप्टन है, आई थिंक। बीकानेर स्पोर्ट्स के कप्तान आ जाइए कमेंट्री बॉक्स के पास। जिमी 11 के कप्तान स्नेहल आ चुके हैं। जुगल किशोर जी, जिगर है मौजूद, मिस फील्डिंग। जुगल किशोर जी कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइए टॉस के लिए, जुगल किशोर जी। और बीकानेर स्पोर्ट्स के कप्तान भी आ जाइए। बॉलर कौन सा है? राजू। राजू गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे। ज्वलन अब सामने अच्छी बल्लेबाजी करे। 47 है ज्वलन। ज्वलन मात्र 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से ज्वलन। 47 के स्कोर पे खेल रहे हैं ज्वलन।
કોણ છે આ છે જો સેમ 11 છે કે ચેન્જ છે? ચેન્જ છે. વિકી ગજ્જર. ઓકે, હા એ પૂછી લો. કલ્પેશ ગાભોની મળે. કેટલો સ્કોર છે? 88. अच्छी गेंदबाजी जी हाँ राजू के द्वारा, बिल्कुल जिमी 11 ने बीकानेर फील्डिंग चिराग भाई इस बार डाउन द ग्राउंड पाटिल मौजूद है वहां पे, एक ही रन मिलेगा. बीकानेर स्पोर्ट्स ने पूछो नहीं कि कोई चेंजेस છે ટીમમાં? સેમ ટીમ છે ને? ઓકે, કેપ્ટન જાવેદ પઠાણ છે. અરે એનામાં ભારી મેચ જીતાડી. છેલ્લા પેલો છગ્ગો જોઈતો હતો ને, મસ્ત ડાવલો. इस बार इनसाइड आउट शॉट, जिगर पटेल उसके पीछे भाग रहे लेकिन चौका नहीं रोक पाएंगे. जी हाँ, एक वेलकम बाउंड्री आती हुई चौके की से अब जी हाँ, इस चौके की मदद से 74 74 रन स्कोर पहुंच चुका है. छठा इस बार उठा के खेला है जी, छक्का मिलेगा. बेहतरीन ये है, छक्का आता हुआ. जरूरत थी इस छक्के की. 80 रन स्कोर पहुंच चुका है. ओवर 80 पावर प्ले. जी हाँ, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 80 रन. एक विकेट के नुकसान पे पावर प्ले. जी हाँ, 7वां ओवर पावर प्ले. 3 फील्डर आप बाहर रख पाएंगे.
80 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 13 से भी ज्यादा का औसत यहां पे चलता हुआ 24 में કેટલા જોઈએ 66 24 में 66 चाहिए। फोर्टी 66। जी हाँ, ये पावर प्ले है। 24 गेंदों में 66 रन चाहिए 4 ओवर में। पिछले 4 ओवर में, आखिरी 4 ओवर में अब जीत के लिए अभी 146 का टारगेट यहां पे सेट किया है। जी हाँ, 146 रन का पीछा कर रही है सैलम फाइटर्स की टीम। फाइट कर रहे हैं 146 के लिए। अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है और 66 रन जीत के लिए चाहिए, 66 रन। जी हाँ, 16 से भी ज्यादा का औसत, 16 से भी ज्यादा का औसत चाहिए होगा आखिरी के 4 ओवर में। फील्डिंग में लगातार तब्दीलियां, क्योंकि ये नेल बाइटिंग फिनिश होगा। जी हाँ, ये कसमकस भरा मैच होगा। हाँ जी हाँ, जो पब्लिक यहाँ पे आई है वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वायर से दूर रहिएगा, क्योंकि जनरेटर चालू हो गए हैं। इसीलिए कृपया करके पब्लिक थोड़ा दूर रखिएगा वायर से। आप जो पावर सप्लाई अब जनरेटर से आएगी, प्लीज अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी वायर ऑल द स्पेक्टेटर्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट।
जी हाँ, हेलो, पहली 3 गेंदों पे 3 सिंगल आए, उसके बाद एक चौका ऑफ साइड पे पॉइंट और कवर के बीच में से, और इस चौके की मदद से अब स्कोर पहुंच चुका है 87 रन, 87 रन। जहां 87 रन 146 का पीछा कर रही है सैलम फाइटर्स की टीम। आगे आगे खेलने का प्रयत्न जी बाई के रूप में, 1 रन मिलेगा, अतिरिक्त में रन गिना जाएगा। 1 रन की मदद से स्कोर 88 रन 88। अच्छा ओवर गुजर रहा है, अच्छा ओवर ये गुजर रहा है। जी हाँ, जहां पे 16 से भी ज्यादा के औसत से रन बनाने हैं, वहां पे अगर एकमात्र ओवर आपको 8 या 10 रन आते हैं तो ये एक अच्छा ओवर माना जाएगा। जी हाँ, महज अब तक तो 8 रन इस ओवर में आए हैं, अब देखना होगा इस गेंद पे क्या होगा। डाउन द ग्राउंड, जी हाँ, अच्छी शुरुआत और अच्छा अंत भी किया इस ओवर में, अच्छी गेंदबाजी। 1 रन के साथ 7वें ओवर की समाप्ति की, 7वां ओवर का पावर प्ले खत्म हुआ। 88 88 रन, 89 89 रन, 89 रन। एक विकेट पड़ी है ना, 1 विकेट के नुकसान पे अभी भी 9 विकेट हाथ में है। जी हाँ, 9 विकेट अभी भी हाथों में है। 57 रन चाहिए जीत के लिए, 57, 18 गेंदों में 57 रन चाहिए जीत के लिए, 18 गेंदों में। ज्वलन मौजूद है अभी भी, शिवम ज्वलन ना 50 पूरा थे, ज्वलन की 50 खत्म हो गई ना, ज्वलन 50 से ऊपर के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयत्न किया है, अंदरूनी किनारा लगा, फील्डर मौजूद है तो मात्र 1 ही रन मिलेगा। जी 1 ही रन मिलेगा। पचास हो गए ना उसके, ये बॉलर નું શું નામ ભાઈ આપણે, નિકુંજ, નિકુંજ। स्कोर 90 90 स्कोर अब पहुंच चुका है। 8वां ओवर प्रगति पर है निकुंज के द्वारा। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, ऑन साइड पे, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ धीरे धीरे अब स्कोर बढ़ता हुआ 91 91 91 रन। 7 वाई बेहतरीन शॉट वहां पे खेला है, लेकिन मात्र 1 ही रन मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा वहां पे। 1 रन की मदद से धीरे धीरे स्कोर 92 92। 8वां ओवर चल रहा है, ये निकुंज के द्वारा अच्छा ओवर घट रहा है। इस बार बड़ा शॉट खेला है जरूर, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पे, ज्यादा दूर गेंद गई नहीं है, क्योंकि बल्ले पे ठीक तरीके से आ नहीं रही है अब गेंद। जी हाँ, 93 93 रन, मात्र 4 रन अब तक निकुंज के इस ओवर में आए हैं। चार्जर यहाँ पे पड़ा है, देखो ना, यहाँ पे है चार्जर फ्री है। हाँ, आप चार्जर है क्या कोई फ्री प्लग? ये तो यूनिवर्सल ही होगा। महेश परमार, महेश परमार कमेंट्री बॉक्स के पास आइए, महेश परमार है क्या चार्जर कोई? थोड़ी देर लगाता हूँ, वो रघुवीर भाई का ही फोन है। ये नहीं लगेगा, यूनिवर्सल चार्जर चाहिए। इसके अंदर लेकिन किसमें लगाऊं भाई, अभी
इसमें लगा दूं थोड़ी देर? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। लो फुल टॉस गेंद थी, फील्डर मौजूद वहां पे जीगर जी, अच्छा प्रयास वहां पे, निश्चित तौर से चौका रोका है अपनी टीम के लिए जी। चौका मिल गया जी हाँ, अंपायर का इशारा, वहां पे चौका मिलेगा। इस चौके की मदद से कितना स्कोर 99, स्कोर अब पहुंच चुका है 99। कितने गेंद में कितने रन चाहिए भाई? हाँ 11 बॉल, 47 11 बॉल में 99। अब स्कोर पहुंच चुका है, 9वां ये ओवर प्रगति पर है जी हाँ। पहली गेंद पे चौका आया है, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर, 6 रनों के लिए बेहतरीन ये छक्का आता हुआ। जी हाँ, इस 6 रन की मदद से अब स्कोर 105 रन, 105 रन अब स्कोर पहुंच चुका है। 9वां ये ओवर प्रगति पर है। ऑप्शन के बाहर ये दबाव, जो एक चौका और छक्का आया उसका ये दबाव है। 2 रन एक बाई के तौर पे, एक वाइड का, और अब स्कोर 107 रन, 107 रन अब स्कोर पहुंच चुका है। बड़ा शॉट ज्वलन ने इस बार ऊपर से 6 रनों के लिए, जी हाँ ये बड़ा ओवर हो रहा है, अभी का ये बड़ा ओवर बन रहा है। की मदद से अब स्कोर पहुंच चुका है, ये काफी महंगा ओवर गुजर रहा है जी हाँ अभी का। थोड़ी गलत गेंदबाजी कर रहे हैं, पटकी हुई गेंद, लेंथ वेरिएशन ज्यादातर किया है, इसकी वजह से रन पड़े हैं ज्यादा इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी जी हाँ, बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद तेज गति से निकली थी ये गेंद, पूरी तरीके से वहां पे बीट कर दिया ज्वलन को। ज्वलन कितने पे खेल रहा है? 69 पे खेल रहा है, 69 पे खेल रहा है ज्वलन। अच्छी गेंदबाजी जी हाँ, बिल्कुल चकमा दिया पूरी तरीके से वहां पे ज्वलन को। वाइड के लिए उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अच्छी, और 1 रन वहां पे पीछे बाई का, और स्कोर 114 रन। बेहतरीन कवर ड्राइव के अंदाज में खेलना चाहे, लेकिन ऊपर गेंद ज्यादा गई है, और अच्छा कैच, अंडर लाइट ये कैच आसान नहीं होता, लेकिन अच्छा कैच वहां पे अनिल के द्वारा।
की समाप्ति पे 6 गेंदों में 32 रन, बराबर है? देखते रहना, 6 गेंद और 32 रन चाहिए जीत के लिए। नए बल्लेबाज, बैट्समैन नेम नाजिम। नाजिम पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी जी हाँ उन्होंने, नाजिम ने जी। नाजिम के नदीम राजू आखिरी के 6 ओवर में गेंदबाजी का भार संभालेंगे। 32 रन बचाने हैं उनको। अच्छी शुरुआत की है, बिल्कुल जड़ में कवर पे फील्डर मौजूद है। मात्र 1 ही रन मिलेगा जी, नहीं रन तो आया नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की इस ओवर की। बैठ के वहां पे स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस मैच को ऐसा लगता है कि अपनी मुट्ठी में कर लिया है जी हाँ, क्योंकि 4 गेंदें बची है और 32 रन जीत के लिए चाहिए। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी राजू के द्वारा। तो स्लॉग ओवर, जो डेथ ओवर में गेंदबाजी होनी चाहिए, जो जड़ में गेंदबाजी होती है ना, बस उसी प्रकार की गेंदबाजी राजू के द्वारा हो रही है। राजू के द्वारा कुछ उसी प्रकार की गेंदबाजी आखिरी ओवर में हो रही है। काबिल तारीफ राजू की गेंदबाजी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर उठा के खेला है कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। एक 118 रन। बड़ा शॉट हवा में, गेंद फील्डर उसके नीचे मौजूद, अंडरलाइट, लेकिन कैच को बनाया आसान वहां पे। 2 गेंदों पे लगातार 2, जी हाँ, एक विकेट की जरूरत थी, 2 विकेट मिला यहाँ पे राजू को। और अब महज औपचारिकता बची है आखिरी गेंद के ऊपर। 118 के स्कोर पे गिरा है तीसरा विकेट। 2 गेंदों पे 118 के स्कोर पे तीसरा विकेट गिरा है यहाँ पे। राजू की बढ़िया गेंदबाजी जी हाँ, 32 रनों की जरूरत थी आखिरी 6 गेंदों पे, मात्र 4 रन दिए और विकेट भी निकाला जी हाँ। जी हाँ, खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन। और अब इस 1 रन के साथ आखिरी गेंद पे रोका है यहाँ पे स्कोर 119 के स्कोर पे रोक दिया है, जहां 146 146 का टारगेट था, वो टारगेट हासिल करने नहीं दिया, 119 रन पे रोक दिया। सत्ताईस रन थी मैच जीता 26 रनों से इस मैच को जीत लिया है।